डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर जलाने के लिए पहला हमला हो चुका है। मिसाइल फायर करेगा ईरान और ये चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को राख बना देगी। हमला इजराइल पर होगा, अमेरिकी अड्डों पर होगा। जो मिसाइलें दुनिया ने तेल अवीव और हाइफा पर गिरती हुई देखी थीं, वो अब खाड़ी देशों पर तानी जा चुकी हैं। ईरान के पास 8 देशों की लिस्ट तैयार है। कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, ओमान, कुवैत, बहरीन, हर अड्डे को जलाने के लिए बेकरार है ईरान। ईरान के कमांडर अब वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जंगी बेड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो घुटने जरूर टेकेगा। इसका वायदा खामनेई ईरान से कर रहे हैं। البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. ऐलान ईरान कर रहा है, काम तमाम तुर्की करेगा। इसका मैसेज तेहरान भी दे रहा है और इस्तांबुल भी बता रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का खेल खत्म होने जा रहा है। ईरान अब गाजा में हर धमाके का बदला लेगा। गाजा में अब भी लड़ रहे हमास का बदला लेगा। इजराइल जिस जमीन के नीचे अब भी सुरंग तलाश रहा है, अब ईरान बता रहा है कि इजराइल के अंडरग्राउंड होने का वक्त आ चुका है। दुनिया का फोकस ईरान पर है, फारस की खाड़ी पर है और अरब सागर पर है, लेकिन बहुत करीब सुलग रहा है एक और युद्ध। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। बलूच लड़ाकों से मार खाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। 17 सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद जनरल मुनीर ले रहे हैं बदला। 145 बलूच लड़ाकों को खत्म कर दिया गया है। ईरान और आसपास हाहाकार मचा है, लेकिन जो शोले ट्रंप तेहरान में भड़काना चाहते हैं, उसकी लपटें अब तुर्की तक पहुंच चुकी हैं। अगले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के युद्ध पर बड़े फैसले का इंतजार है। सवाल है, पहला इशारा कौन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर अली खामनेई? راهبرد همیشگی شهید سلیمانی खामनेई का ऐलान और पूरे पश्चिम एशिया में बजने लगा सायरन। यूएई के चकाचौंध वाले शहर दुबई में सायरन, कतर की राजधानी दोहा में सायरन, पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े बेस अल उदैद पर बजा सायरन, ओमान हुआ अलर्ट, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अड्डों पर बजा सायरन, इराक में भी कुछ तो होने वाला है, राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में बजा सायरन, कुवैत में अमेरिका के 3 अड्डों पर कोहराम, जॉर्डन में अर्जाक मिलिट्री बेस पर बजा सायरन, अलर्ट हुआ सऊदी अरब, रियाद से लेकर अमेरिकी अड्डे वाले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बजा सायरन। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे अमेरिकी बेड़े के लिए यही बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है, युद्ध हुआ
तो अमेरिका की नौसेना पर वार नहीं करेंगे। पूरे खाड़ी में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमले किए जाएंगे। यानी ये रीजनल वॉर होगी या फिर कहें कि क्षेत्रीय युद्ध होगा। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में अमेरिकी अड्डों पर होंगे हमले। इसका ऐलान ईरान ने कर दिया है। البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. वार्निंग सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान के मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई के शब्द दुनिया भर में हेडलाइन बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक यही खबर हेडलाइन है। रीजनल वॉर का खतरा बताया जा रहा है। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की का मीडिया बता रहा है कि खामनेई रीजनल वॉर करना चाहते हैं। इजराइल की मीडिया भी बता रही है कि अब खतरा सिर्फ ईरान पर नहीं, युद्ध हुआ तो खामनेई की फौज इजराइल के शहर भी जला देगी। खामनेई की वार्निंग, ईरान के करीब ट्रंप का जंगी बेड़ा, डरा हुआ पश्चिम एशिया। अब ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहना चाहेगा, ये सवाल ट्रंप से पूछा गया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान खाड़ी देश हैं और इजराइल भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप आखिर क्या बोल गए। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving you response to that? Why wouldn't he say that? Of course, you're going to say that. But we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close. A couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. ईरान से टकराने के लिए जब अमेरिका के जंगी जहाज आगे बढ़ रहे हैं, तब ट्रंप का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ भी नजर आ रहा है। खामनेई की वार्निंग सीधे ट्रंप को नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में उन देशों को है जिनकी जमीन पर अमेरिकी अड्डे दशकों से मौजूद हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या ट्रंप भूल गए कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहां अमेरिका के विमान भी हैं, रडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। دیدگاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن. खामनेई के तेवरों ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। तुर्की में ट्रंप और नेतन्याहू से नफरत करने वालों का हौसला बढ़ चुका है। इस्तांबुल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन देखिए और समझिए कि अगर ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हुई तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान मोर्चा नहीं बनेगा, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिब तैयब एर्दोआन कह चुके हैं कि वो ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimiz tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Biz barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla
bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz. इन सब के बीच इजराइल ने गाजा में तेज धमाके शुरू कर दिए हैं। अक्टूबर 2025 में सीज फायर के बाद से इजराइल के गाजा पर हमले लगातार जारी हैं और इनमें 500 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। एक सुरंग का वीडियो जारी करके इजराइल ने दावा किया कि हमास से उसकी लड़ाई जारी है। खान यूनिस इलाके में मिली इस सुरंग में कई हथियार बरामद किए गए, यानी हमास लगातार एक्टिव है। गाजा में ऐसी सैकड़ों सुरंगें हैं जिनके बारे में इजराइल को अब तक पता ही नहीं चला है, ना ही हमास पूरी तरह से खत्म हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होता है तो उसमें इजराइल भी जलेगा। ये वार्निंग ईरान के कमांडर बार बार दे रहे हैं। ऐसे में आसपास लेबनान और यमन भी नए फ्रंट बन जाएंगे। तब ट्रंप क्या करेंगे? खाड़ी देशों में अपनी सेना और मिलिट्री अड्डों को बचाएंगे या फिर यमन और लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोलकर इजराइल की हिफाजत में जुट जाएंगे?